क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब, है कि नहीं? मतलब एडवर्ब क्या होता है, हमें इसकी क्या जरूरत पड़ी, ये इसे कैसे यूज होता है और एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमें क्या इसमें जानेंगे। ठीक, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारे ग्रामर की दुनिया में कौन आया था, बताओ? नाउन, नाउन आया ना। उसके बाद कौन आया? प्रोनाउन आया। उसके बाद कौन आया? एडजेक्टिव आया। फिर उसके बाद कौन आया? एडवर्ब आया कि वर्ब आया? वर्ब आया। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी सेंटेंस बनाने के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरत है? ये सबसे ज्यादा जरूरत है? जब नहीं जरूरत है तो ये एडवर्ब क्यों आया, ये जानना हम लोग को ज्यादा जरूरी है कि नहीं? कि जब इसी सब से जब सारा सेंटेंस बन रहा है, कोई भी एक बन रहा है, तो एडवर्ब हमारा क्यों उपयोग करते हैं, है कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें? नहीं। अब देखो ध्यान दो, देखो ये नाउन है, ये क्या है? प्रोनाउन है। ये दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड है जी, है कि नहीं? मतलब दोनों फ्रेंड है। और दोनों का बेस्ट फ्रेंड कौन हो गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हुआ जी। एडजेक्टिव क्यों हुआ? एडजेक्टिव बेस्ट फ्रेंड क्यों हुआ? एक बात बताओ, तब एडवर्ब समझ में। एडजेक्टिव बेस्ट फ्रेंड क्यों हुआ? क्योंकि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन का खासियत को दिखाता है, खासियत को दर्शाता है, तो इस कारण से इसका बेस्ट फ्रेंड कौन हो गया? एडजेक्टिव। ठीक, और ये एडजेक्टिव का बेस्ट फ्रेंड कौन हो गया? वर्ब। वर्ब क्यों हुआ? क्योंकि देखो नॉन प्रोनाउन के खासियत के साथ वो तो सिर्फ नॉन प्रोनाउन का खासियत दिखा रहा है ना, लेकिन वर्ब क्या, लेकिन उसमें क्रिया का अगर बात करें तो क्रिया अगर उसमें बात करते हैं तो क्रिया को भी खासियत को दिखाता है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, सिर्फ नॉन प्रोनाउन का सेंटेंस रहेगा, एक खासियत एक अलग हो गया, है कि नहीं? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि सी इज अ ब्यूटीफुल, ठीक है कि नहीं? सी इज अ ब्यूटीफुल, इसमें हमें क्या पता चल रहा है? नॉन प्रोनाउन पता चल रहा है और कुछ पता चल रहा है नहीं। लेकिन वर्ब अगर कहेंगे कि सी, मतलब क्या कहेंगे कि सीमा इज द ब्यूटीफुल, है कि नहीं? तो जब हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पे वर्ब क्या आ जाएगा हमारा? क्रिया आया कि नहीं? तो क्रिया आया कि नहीं? तो जब हम लोग से यही आप लोग के मन में यही डाउट होगा कि सर जब नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव और वर्ब जब हमारे पास है, जब कोई भी सेंटेंस हम बना सकते हैं तो हमें एडवर्ब की जरूरत क्यों पड़ी? इतना पहले समझ में आ गया आप लोग को? yes. कि इसका बेसिक क्या होता है, किस तरीके से एडवर्ब इस एक दूसरे से कनेक्ट है कि नहीं? अब नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्ब का हमें एडवर्ब की जरूरत हमें क्यों पड़ी, है कि नहीं? किसी भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, बोलिए? किसी भी सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या क्या की जरूरत होती है? सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए और सेकंड क्या होना चाहिए? वर्ब होना चाहिए, है कि नहीं? इन दोनों के अलावा कोई और जरूरत है? जैसे एग्जांपल लेते हैं, राकेश, राकेश क्या हो जाएगा? राकेश प्ले, राकेश क्या होगा? राकेश खेलता है कि नहीं? फिर लेते हैं सिमरन, सिमरन क्या हो जाएगी? सिमरन सिंह, सिमरन क्या करती है? सिमरन गाती है कि नहीं? और एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं? आमिर, आमिर राइट, आमिर क्या करता है? लिखता है। अच्छा एक बात बताओ कि इसमें ऑब्जेक्ट का जरूरत है? इसमें ऑब्जेक्ट का जरूरत है? नहीं जरूरत। ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब भी सेंटेंस बन रहे हैं। हाँ जी हाँ बिल्कुल बन रहे हैं। बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है ना। अब देखो इसमें क्या होता था कि सबसे पहले इसमें तो हम लोग क्या जानते हैं कि नॉन प्रोनाउन कोई भी एक सेंटेंस लेते हैं कि मतलब लेते हैं कि ही इज अ मैन। हम लोग पहले क्या थे, ये जानते थे ना कि ही इज अ मैन, हाँ वो एक आदमी है, आदमी है कि नहीं? तो वो हमें किस चीज में बताता था? नॉन प्रोनाउन में। एडजेक्टिव आया तो क्या हुआ? ही इज अ हैंडसम मैन, तो वहां पे उस चीज को क्या कर दिया? खासियत को दर्शा दिया। क्या कर दिया कि वो आदमी तो है लेकिन वो कैसा आदमी है? हैंडसम आदमी, मतलब सारे आदमी को एक अलग कैटेगरी में कर दिया और उसको एक अलग कैटेगरी में बांट दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं? अब देखो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक बात है कि गलत मत को समझना, सिर्फ समझा रहा हूं, ठीक है ना? जैसे आपने किसी को आई लव यू बोला, समझने का प्रयास करना, सिर्फ समझा रहे हैं। आपने किसी को आई लव यू बोला, उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, ठीक? आपने किसी को आई लव यू बोला, उसने आपको रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? ये इसका मतलब जानने का प्रयास किए, क्यों रिजेक्ट किया? कोई तो वजह होगी, कोई तो कारण होगा तभी ना रिजेक्ट किया। तो वो वजह को, वो कारण को, हमें उस कारण को सही करने में हमारा कौन हेल्प करता है? हमारा एडवर्ब।
अब समझ में आया एडवर्ब की जरूरत क्यों पड़ती है कि नहीं? आपने किसी को आई लव यू बोला, उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, कोई तो वजह होगा, है कि नहीं? ठीक, जैसे मान लेते हैं कि आपकी एज हो गई है और आपकी शादी होने वाली है, आप गठबंधन में गए, आपका शादी नहीं हो पाया, आपने उसकी तारीफ नहीं की, तो एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, चाहे लड़का हो या लड़की, जब तक आप किसी की तारीफ नहीं करोगे क्या वो मानेगा अच्छा से? वो आपसे अच्छा से बात करेगा? एक बात बताइए, नहीं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप लोग किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं, ठीक, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, तो आप लोग जब तक नहीं बोलिए कि नहीं सर, मतलब नहीं बोलिए कि सर आपका प्रेजेंटेशन काफी अच्छा था, काफी बेहतरीन था, क्या हम समझ पाएंगे कि आप लोग अच्छे से समझ पाए हैं? बात बताइए, समझ पाएंगे? नहीं समझेंगे। जब तक आप नहीं कहिएगा तो हम नहीं जान पाएंगे, है कि नहीं? ठीक, अब देखिए, आप बात कर रहे हैं किसका? आई लव यू का, ठीक। आई लव यू, देखो आई लव यू तो सब बोलते हैं कि नहीं? कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट बहुत मजेदार है। आई लव यू सब बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत? तो आई लव यू किसी को बोलती है, हमें किस चीज को दिखा रहा है? भर को। किस चीज को दिखा रहा है? भर को, क्रिया को दिखा रहा है ना, किसी को हम आई लव यू बोल रहे हैं, ठीक। तो अब हमें एडवर्ब की जरूरत पड़े कि अगर हम किसी को आई लव यू बोल रहे हैं तो वो नहीं मान रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उसके जगह एक वर्ड हम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? आई रियली लव यू। क्या वर्ड यूज करेंगे? आई रियली लव यू, मतलब मैं आपसे सचमुच बेहद प्यार करता हूं। तो ये वर्ड आया कि नहीं आया? ये वर्ड आया कि नहीं? मतलब इस सेंटेंस का वैल्यू बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? इस सेंटेंस का वैल्यू बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? पहले क्या था? सिर्फ आई लव यू था, अब क्या है? आई रियली लव यू। मतलब क्या था कि हम आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अब क्या है? आई रियली लव यू। रियली लव यू मतलब हम आपसे बेहद प्यार करते हैं। तो ये वर्ड आया, तो इस सेंटेंस का वैल्यू बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया ना। तो यही वर्ड हमारा क्या हो गया? एडवर्ब। यही वर्ड हमारा क्या हो गया? एडवर्ब। ये मतलब हिंदी में कहें कि जो क्रिया की विशेषता को बताता है। यहाँ पे क्रिया कौन है? यहाँ पे क्रिया कौन है? हमने किसी को आई लव यू बोला, तो यहाँ पे क्रिया कौन हो गया? जिसको हमने बोला, है कि नहीं? जैसे मान लेते कि हमने आपको बोला, तो यहाँ पे क्रिया कौन हो गया? आप हो गए। तो आप यहाँ पे हो गए, तो मान लेते सिर्फ समझा रहे हैं आप यहाँ पे, तो कंसेप्ट तो यहाँ पे आप नहीं माने, रिजेक्ट कर दिए। लेकिन अगर हम इसमें रियली लगा दें, क्या रियली है, आई रियली लव यू, तो इसमें कंसेप्ट बन गया कि नहीं? तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? जैसे कोई भी लड़का अगर आपको अच्छे तरीके से, मतलब बहुत बेहतरीन से बोलता है, तो आपको उस पर अच्छा लगेगा कि नहीं? कि नहीं, मेरा तारीफ कर रहा है, हमसे ज्यादा अति होता है कि नहीं? तो मतलब क्या करना है कि किसी भी सेंटेंस की उसकी खासियत को दुगना बढ़ा दे, मतलब उसके वैल्यू को दुगना कर दे, उसी को क्या कहते हैं? एडवर्ब करते हैं। उसी को क्या कहते हैं? एडवर्ब करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझने में कोई दिक्कत? एडवर्ब समझ में आ गया क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें एडवर्ब हमारा किस तरीके से वर्क करता है। कोई दिक्कत नहीं ना? देखो कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, देखो पहले का सेंटेंस हमारा क्या था? राकेश। और क्या था? सिमरन था ना, सिमरन सिंग्स। और क्या था? आमिर था ना, आमिर राय। अब देखो अब हमारा यहाँ पे एडवर्ब कैसे वर्क करता है। पहले सेंटेंस हमारा क्या था? राकेश प्ले, क्या करता? राकेश खेलता। ये तो हमको नहीं पता कि कैसे खेलता है, ये पता है हमको? नहीं पता है। तो अब हम इसमें जो हम लगाएंगे राकेश प्ले फास्ट, मतलब राकेश कैसा खेलता है? तेज खेलता है। राकेश कैसा खेलता है? तेज खेलता है। तो यहाँ फास्ट हमारा क्या हो गया? एडवर्ब। समझ में आया? कि मतलब कि जो हमारे सेंटेंस को जो खासियत है उसको और बेहतरीन तरीके से खासियत को बताता है, उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब। पहले हम क्या जान रहे थे? राकेश प्ले, राकेश खेलता है, ये तो नहीं पता कैसे खेलता है, लेकिन उसमें जब हम ऐड कर देंगे राकेश प्ले फास्ट, तो राकेश कैसा खेलता है? राकेश तेज खेलता है। तो हमारा फास्ट यहाँ पे क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। कोई दिक्कत? अब लेते हैं सिमरन। सिमरन सिंग लाउडली। ये तो पहले जान रहे थे कि सिमरन गाती है। हाँ, सिमरन सिंग्स
मतलब क्या था कि सिमरन क्या है, सिमरन गाती है, ये तो नहीं पता था कि कैसे गाती है, लेकिन अब हमें पता चला है कि नहीं सिमरन कैसे गा रही है, बहुत तेज गा रही है। अरे बंद करो यार, कैसे वो गाना गा रही है, कान का पर्दा फट रहा है, ऐसी दिमाग गर्म है कि नहीं। तो ये क्या था, ये पहले हमें सिर्फ यही पता था ना कि सिमरन मतलब सिमरन गाती है, ये तो नहीं पता था कि अच्छा गाती है कि बुरा गाती है, कोई दिक्कत इसमें। लेकिन अब जब हम इसमें जो हम वर्ड यूज करते हैं, हमारा वर्ड क्या हो जाएगा, समझ में आ गया ये। अब देखो नेक्स्ट है आमिर राइट। तो आमिर लिखता है, तो क्या लिखता है, कुछ भी लिखता है, लेकिन पता तो नहीं है कैसे लिखता है, तो क्या कर देंगे आमिर राइट बेटर, मतलब बेटर लिख सकते हैं या फिर बेस्ट, मतलब आमिर कैसा लिखता है, सबसे बेहतरीन लिखता है, मतलब क्या खूबसूरत राइटिंग में लिखता है, वाह उसका राइटिंग जो भी देखेगा उसका फैन हो जाएगा, है कि नहीं। पहले क्या था हमारा आमिर राइट, आमिर सिर्फ लिखता है, ये तो नहीं पता था कि कैसे लिखता है, लेकिन अब यहाँ पे वर्ड आ गया बेस्ट, तो ये वर्ड हमारा क्या हो गया एडवर्ब। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी डाउट है तो पूछिए। नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो नेक्स्ट, बंद करो उसको।